बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास न्यू बुक 2025 में जो पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की आई है उसका सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका फर्स्ट टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने स्टार्ट किया था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ लिया था। आज का हमारा लेक्चर है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से मुतल्लिक। हमने पढ़ा था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं, लेकिन एटम जो है वो बुनियादी तौर पर न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ज़रूर उसमें पॉजिटिव चार्जेस भी होने चाहिए। इसी बात को बेस बना के ई गोल्डस्टाइन ने 1886 ईस्वी में प्रोटॉन दरियाफ्त किया था। द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम हैड बिन फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ई गोल्डस्टाइन इन 1886। ई गोल्डस्टाइन ने जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। इट वाज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैविंग सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। इसकी बुनियाद जो है इस बात पर थी कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उसमें जितने नेगेटिव चार्जेस हैं उतने पॉजिटिव चार्जेस भी होने चाहिए। He performed a series of experiments with a gas discharge tube having a perforated cathode. उसने एक्सपेरिमेंट किए गैस डिस्चार्ज ट्यूब में और उसमें उसने ये सुराखदार जो है कैथोड यूज़ की थी और एनोड से जो है पार्टिकल्स या रेज निकलकर इस कैथोड में से गुजरकर आगे जा रही थी। ए न्यू टाइप ऑफ रेज वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एनोड। एक नई किस्म जो है रेज की वो एनोड से पैदा हो रही थी, विच मूव टूवर्ड्स द कैथोड, जो कैथोड की तरफ मूव करती थी। ही कॉल्ड दीज न्यू रेज एज किनार रेज और एनोड रेज। उसने इन रेज को किनार रेज या एनोड रेज का नाम दिया। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो उसने यूज़ किया था। हाई वोल्टेज बैटरी लगाई थी, एनोड में से रेज निकल रही थी पॉजिटिव रेज और कैथोड की तरफ वो जा रही थी। कैथोड चूंकि सुराखदार थी तो उसमें से गुजरकर वो रेज आगे जा रही थी और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेज सीम टू वेरी डिपेंडिंग ऑन द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये जो रेज हैं इनकी प्रॉपर्टीज जो गैस यूज़ की गई थी उसके हिसाब से थी। हर गैस के लिए ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज रखती थी। इन फैक्ट व्हाट ही डिस्कवर्ड वाज गैस आयंस। असल में उसने गैस आयंस दरियाफ्त कर लिए थे एंड दिस आल्सो इंक्लूडेड हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव। इनमें हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव भी मौजूद थे। गोल्डस्टाइन एट दैट टाइम न्यू नथिंग अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस। उस वक्त गोल्डस्टाइन को इसकी अहमियत का पता नहीं था कि उसने क्या दरियाफ्त कर लिया है। इन 1917 रदरफोर्ड परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स विच प्रूव्ड दैट द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अदर न्यूक्लियाई। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए जिनसे ये साबित हुआ कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो है वो दूसरे न्यूक्लियाई में मौजूद है। रदरफोर्ड ने सोचा हाइड्रोजन न्यूक्लियस और अ प्रोटॉन। हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो है उसको उसने प्रोटॉन का नाम दिया। मस्ट बी द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल न्यूक्लियाई। उसने ये सोचा कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस या प्रोटॉन जो है वो दूसरे न्यूक्लियाई का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक हो सकता है एंड आल्सो पॉसिबली ए न्यू फंडामेंटल पार्टिकल एज वेल। और ये भी मुमकिन है कि ये एक नया फंडामेंटल पार्टिकल साबित हो जाए। नेक्स्ट है जी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। लेटर ऑन इन 1933 एन अदर पार्टिकल न्यूट्रॉन वाज आल्सो डिस्कवर्ड। बाद में 1933 में एक और पार्टिकल जिसका नाम न्यूट्रॉन है वो डिस्कवर किया गया, विच इज़ नाउन टू कैरी नो चार्ज, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। द मास ऑफ ए न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ ए प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का मास जो है वो तकरीबन प्रोटॉन के बराबर होता है। दीज थ्री पार्टिकल्स, ये तीनों पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वर गिवन द नेम फंडामेंटल पार्टिकल्स। इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम दिया गया एंड आर शोन टू बी प्रेजेंट इन ऑल एटम्स। और तकरीबन तमाम एटम्स में ये मौजूद होते हैं एक्सेप्ट ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, आम हाइड्रोजन के अलावा, विच डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट दीज एटम्स बिहेव वेरी डिफरेंट फ्राम वन एनदर। हालांकि ये एटम जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ये तीनों पार्टिकल्स तमाम एटम्स में मौजूद हैं सिवाय हाइड्रोजन के। इट वाज हाउएवर आल्सो नाउन दैट, ये भी मालूम कर लिया गया था, द नंबर ऑफ दीज पार्टिकल्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट एटम्स, कि मुख्तलिफ एटमों में इनके
पार्टिकल्स के जो नंबर हैं वो मुख्तलिफ हैं। इसी वजह से मुख्तलिफ एटम्स की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दीज पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बाद ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत अहम सवाल अरोज उठा, बहुत अहम सवाल उठा, एज टू हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए टिनी प्लेस कॉल्ड एटम, कि छोटे से एटम में ये पार्टिकल्स जो हैं इनकी तरतीब क्या है। इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, दूसरे अल्फाज में कि एटम की साख्त क्या है। इस सवाल का जवाब जो है लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 में दिया था। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, लॉर्ड रदरफोर्ड इन 1911 प्रोवाइडेड आंसर टू दिस क्वेश्चन। लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 में इस सवाल का जवाब दिया। He carried out a remarkable experiment in which he hit a stream of special type of particles to a very thin gold foil. उसने जो है सोने के बारीक वर्क पर अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं, स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, उनकी बम्बार्डमेंट की थी। और अक्सर अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो सीधे गुजर गए थे और कुछ उनमें से वापस आ गए थे। जो सीधे गुजर गए थे वो इस बात की नुमाइंदगी करते थे कि अक्सर हिस्सा जो है एटम का वो खाली है। जो वापस आ गए थे या जिनका रास्ता मुड़ गया था वो इस बात की नुमाइंदगी करते थे कि वहाँ पर कोई हैवी चीज़ मौजूद है, मैसिव चीज़ मौजूद है। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड दैट, इस एक्सपेरिमेंट से उसने ये नतीजा अखज़ किया, एन एटम हैज़ टू पोर्शंस, कि एक एटम के दो पोर्शन होते हैं। ए टिनी सेंट्रल पोर्शन विच ही कॉल्ड एज न्यूक्लियस, एक छोटा दरमियानी हिस्सा, मरकज़ी हिस्सा जिसे उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। एंड ए रेलेटिवली लार्ज एरिया सराउंडिंग दिस, और इसके गिर्द एक बड़ा एरिया, विच ही कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, जिसको उसने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का नाम दिया। इट वॉज आल्सो डिस्कवर्ड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ये भी दरियाफ्त कर लिया गया कि न्यूक्लियस जो है इसी में एटम का ज़्यादातर मास होता है। बिकॉज बोथ दी हैवी पार्टिकल्स, क्योंकि दोनों हैवी पार्टिकल्स जो हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर फाउंड टू बी प्रेजेंट हेयर, यहाँ पर पाए जाते हैं। इन द न्यूक्लियस दीज टू पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों पार्टिकल एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट हमें इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसका मैस जो है वो 9.109 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन पर मास जो है वो इसके इक्विवेलेंट है लेकिन पॉजिटिव है, 1.6022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम, और इसका मैस जो है वो 1.673 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27 किलोग्राम है। न्यूट्रॉन चूंकि न्यूट्रल है तो इस पर 0 चार्ज होता है, और इसका मैस जो है वो तकरीबन प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, उसमें 7.3 है, इसमें 7.5 है। 1.675 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। उर्दू मीडियम लेक्चर भी चैनल पे अपलोड कर दिया गया था। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट उर्दू मीडियम प्लेलिस्ट में जाके उसको विजिट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नई वीडियो में बोहर से एटॉमिक मॉडल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।